इमोशन हर इंसान को प्रभावित कर सकती है, चाहे वो कितना भी समझदार क्यों ना हो। जब इंसान पर गुस्सा, डर या कोई और तेज भावना हावी हो जाती है, तो वो अक्लमंदी से सोच नहीं पाता। उस वक़्त हम ऐसे फैसले ले सकते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। ये भावनाएं अकेली नहीं आती, इन्हें कुछ चीजें और भी ताकत देती हैं। कुछ हालात ऐसे होते हैं जो हमारी सोचने की ताकत को और कमजोर कर देते हैं। इन हालातों में भावनाएं हमें और आसानी से कंट्रोल कर सकती हैं। वो हालात, कमजोरियां कौन कौन सी हैं? नींद की कमी। जब आप ठीक से सोए नहीं होते तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता। भूख। जब पेट खाली होता है तो इंसान जल्दी गुस्सा करता है या चिड़चिड़ा हो जाता है। थकान। जब शरीर या दिमाग थका हो तो इंसान साफ साफ नहीं सोच पाता। तेज भावनाएं। पहले से ही अगर आप परेशान, डरे या नाराज हैं, तो सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। ध्यान भटकना। जब दिमाग कहीं और लगा हो, तो भावनाएं आसानी से कंट्रोल कर लेती हैं। जल्दबाजी या हड़बड़ी। अगर आप जल्दी में हैं, तो सोचने का वक़्त नहीं मिलता और आप जल्दबाजी में गलत कदम उठा सकते हैं। नई या अजनबी जगह। अगर आप किसी नई जगह पर हों, तो बेचैनी या घबराहट से सोचने की ताकत कम हो जाती है। ये बातें क्यों जरूरी हैं? अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी हालात में हैं, तो हो सकता है कि आपके फैसले भावना के जोर पर लिए जाएं, न कि सोच समझकर। क्या करना चाहिए? जब आप थके हुए, भूखे, परेशान या जल्दबाजी में हों, तो रुकें और सोचें। समझ जाएं कि आपकी भावनाएं आपको चलाने की कोशिश कर रही हैं। उस वक्त शांत रहना और सोच समझकर काम लेना बहुत जरूरी होता है। आगे क्या मिलेगा? आगे इस लेख या किताब में हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे जो हमें ऐसी हालत में अपने आप को बचाने में मदद करते हैं, ताकि हम गलतियां न करें और अक्लमंदी से फैसले ले सकें। कार्लो रिज्जी और ईगो, अहंकार। कार्लो रिज्जी ने गॉडफादर फिल्म में वीटो कॉर्लियोन की बेटी से शादी की, लेकिन वह कॉर्लियोन परिवार में एक आउटसाइडर था। वह चाहता था कि उसे भी फैमिली बिजनेस में अहम रोल मिले, लेकिन उसकी हैसियत कम थी। उसकी ईगो, अहंकार को यह बात चुभती थी, मैं इससे ज्यादा करने लायक हूं, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया जा रहा। इस ईगो ने उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर किया, जिससे वह परिवार से गद्दारी कर बैठा। सीख। जब ईगो हावी होती है, तो इंसान सिर्फ अपनी इज्जत, अहमियत और स्टेटस की सोचता है और कई बार गलत रास्ता अपना लेता है। असली सफलता बनाम दिखावटी सफलता। कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस असली अनुभव और ज्ञान पर आधारित होता है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी सी जानकारी मिलती है, जैसे इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ना, और वे सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। एक उदाहरण में लेखक का बच्चा होमवर्क को फ्रेंच में करने के बजाय इंग्लिश में लिखकर गूगल ट्रांसलेट से फ्रेंच में बदल देता है। उसे लगता है वह बहुत स्मार्ट है, लेकिन टीचर्स समझ जाती हैं और उसे जीरो मिल जाता है। सीख। थोड़ी जानकारी खतरनाक होती है, यह अहंकार पैदा कर सकती है और हम गलत फैसले ले सकते हैं। होमलेसनेस और सतही ज्ञान। एक व्यक्ति ने होमलेसनेस पर एक टॉक के बाद कहा कि इस समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। असल में यह एक बहुत जटिल समस्या है, लेकिन उस व्यक्ति ने थोड़ा ज्ञान लेकर खुद को एक्सपर्ट मान लिया। सीख। जब हमारे पास अधूरी जानकारी होती है, तो हम गलत निर्णय लेते हैं और सोचते हैं कि हमें सब आता है। ईगो और पावर का लालच। कुछ लोग दूसरों को एम्पावर नहीं करते, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि लोग हर फैसला उनके बिना नहीं ले सकते। इससे वे खुद को जरूरी और ताकतवर महसूस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। काम ज्यादा बढ़ता जाता है और थकावट बढ़ती है। सीख। खुद को जरूरी साबित करने की बजाय नॉलेज और स्किल बढ़ाना ज्यादा फायदेमंद होता है। कार्लो रीजी और बेनेडिक्ट आर्नोल्ड। असली और नकली उदाहरण। कार्लो रिज्जी ने ईगो के चलते गलत कदम उठाए, जिससे उसने परिवार को धोखा दिया। बेनेडिक्ट अर्नोल्ड 780 एक अमेरिकन जनरल था। जब उसे उसकी उम्मीद के मुताबिक इज्जत और पद नहीं मिला, तो उसने ब्रिटिश सेना से मिलकर देश से गद्दारी कर दी। दोनों ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि उनकी कद्र नहीं हो रही। सीख। जब हमें लगता है कि हमारी अहमियत नहीं समझी जा रही,
तो ईगो हमें सोचने की बजाय रिएक्ट करने पर मजबूर करती है। रोलेक्स लेखक ने एक ग्राहक को देखा जो अमीर था और घमंडी भी। उसने स्टाफ से बुरा व्यवहार किया। लेखक ने उसे जवाब दिया और नौकरी खो दी। लेकिन उसने खुद को मेंटली इस तरह संतोष दिया, मैं कम से कम उस जैसे नहीं हूं। सीख, हम ईगो के चलते अपने मन में दुनिया को इस तरह अरेंज कर लेते हैं कि हम खुद को बेहतर महसूस कर सकें। फीलिंग राइट बनाम बीइंग राइट। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे सही हैं और बाकी सब गलत। ईगो हमें सही महसूस कराना चाहती है, चाहे हम वाकई में सही हों या नहीं। हम अपनी यादों, राय, पॉलिटिक्स, हर चीज में खुद को सही मानते हैं और दूसरों को गलत। सीख, ईगो हमें सच्चाई से दूर कर देती है। हम ज्यादा ऊर्जा दूसरों को गलत साबित करने में लगाते हैं, बजाय खुद को सुधारने के। वार्निंग साइंस कि ईगो हावी है। अगर ये बातें हो रही हैं, तो समझिए आपकी ईगो कंट्रोल में है। आप बार-बार सोचते हैं कि लोग आपको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं दे रहे। आपको लगता है कि थोड़ी जानकारी से आप एक्सपर्ट बन गए हैं। आप अपनी गलती नहीं मानते, आई डोंट नो नहीं कह पाते। आप दूसरों से जलते हैं या कमतर महसूस करते हैं। सलाह, जब यह हो तो होशियार हो जाए। सोच समझकर निर्णय लें, सिर्फ ईगो से नहीं।